Hello friends, welcome to All About Taxes. Myself CA Manoj Gupta and you are watching All About Taxes. जैसा कि हम सब जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018-19 खत्म हो चुका है, तो ऐसे में अब आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2018-19 या फिर मैं कहूं असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि किस किस व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और किन किन व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किन किन व्यक्ति को इनकम टैक्स लॉ के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। इनकम टैक्स लॉ में धारा 139 हमें बताती है कि किस किस व्यक्ति को इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, कंपलसरी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139, ए रिटर्न ऑफ इनकम इज टू बी फाइल्ड बाय द फॉलोइंग पर्संस। नंबर 1, एवरी कंपनी, एसएससी और पार्टनरशिप फर्म irrespective of their income or loss shall be required to file return of income। तो धारा 139 सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग अगर आप एक कंपनी एसएससी है या फिर एक पार्टनरशिप फर्म है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर साल भर में आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, आपके पास कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं है, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल, ABC Limited has total income of rupees 10,000. In this case, the company shall be required to file the return of income। ABC Limited की जो टोटल इनकम है वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 या मैं कहूँ असेसमेंट ईयर 2018-19 10,000 रुपए है, तो भी ABC Limited को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इसी तरह अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म की, अगर पार्टनरशिप फर्म के केस में भी कोई प्रॉफिट है या फिर कोई भी प्रॉफिट नहीं है, फर्म लॉस में चल रही है, तब भी पार्टनरशिप फर्म को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, जरूरी है। सेकंड पॉइंट, एनी अदर पर्सन लाइक इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एटसेट्रा shall be required to file return of income if gross total income is exceeding exemption limit। कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के अलावा कोई एसएससी है, कोई इंडिविजुअल है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या फिर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, इन सब के केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तभी जरूरी है जब इनकी ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है एग्जेम्पशन लिमिट से। अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा कमा रहा है तो इन दैट केस उसको रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। अब यह एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, यह हम ऑलरेडी अपनी काफी सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। एग्जेम्पशन लिमिट वह लिमिट है जिस लिमिट तक किसी भी एसएससी को इनकम टैक्स पे नहीं करना होता है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन केस ऑफ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन 3 लाख रुपए तक अगर सालाना आय है तो कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन अगर 5 लाख रुपए तक की सालाना आय है तो इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यहां पर कहा गया है कि अगर कोई भी एसएससी जो कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के अलावा है, उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट तभी है जब उसकी ग्रॉस टोटल इनकम उस एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है, एक्सीड कर जाती है, जिस लिमिट तक उसको इनकम टैक्स पे करना नहीं होता है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, यहां पर कहा गया है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम वह इनकम है जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U डिडक्ट करने से पहले जो होती है। जैसा कि हम ऑलरेडी अपनी अर्लियर वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, 5 हेड्स की टोटल इनकम को जब हम क्लब करते हैं उसको कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U लेस करते हैं उसके बाद जो आती है वह होती है टोटल इनकम। और टोटल इनकम पर हमें टैक्स पे करना होता है। हमें देखना होता है कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल अगर टोटल इनकम 2,50,000 रुपए से कम है तो कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन टोटल इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उस पर कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर रिटर्न फाइल करने के लिए हम प्रोविजन देखते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम देखेंगे, लेकिन अगर हम टैक्स पेमेंट करने के लिए प्रोविजंस देखते हैं तो हम टोटल इनकम देखेंगे। तो एग्जांपल के लिए फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में मिस्टर एक्स की ग्रॉस टोटल इनकम 2,55,000 रुपए है और उन्होंने 60,000 रुपीज का LIC लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है। तो इस तरह यहाँ पर उनकी टोटल इनकम 1,95,000 रुपए आती है। यहाँ पर मिस्टर एक्स को कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उनकी टोटल इनकम 2,50,000 रुपए से कम है, लेकिन उनकी ग्रॉस टोटल इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा है, जो कि 2,55,000 रुपए है। तो इस केस में मिस्टर एक्स को रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनको कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एक इंडिविजुअल है या फिर HUF है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो इन दैट केस आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। आप यह ना सोचें कि अगर आपने जो 80C से लेकर 80U तक जो इन्वेस्टमेंट की है उसको लेस करने के बाद आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी है। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अब बात आती है जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो क्या उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ऐसे केस में जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो वॉलंटरली अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नंबर 3, पर्सन्स हु इज एसेसेबल ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन। अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं किसी और दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर, तो इन दैट केस वह व्यक्ति जिसके बिहाफ पर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो इन दैट केस भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स हैं और उनके बेटे जो कि माइनर है वो टीवी शोज में परफॉर्मेंस करते हैं और उनके बेटे की ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख रुपए है। इन दैट केस मिस्टर एक्स को अपने माइनर सन के बिहाफ पर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। नंबर 4, any person who is resident and ordinarily resident in India and has any asset outside India, including a financial interest in any entity or has signing authority in account outside India, such person shall also be required to file his return of income. तो अगर कोई भी व्यक्ति जो रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया के अंदर और वह कोई एसेट होल्ड करता है आउटसाइड इंडिया या फिर किसी एंटिटी जो कि आउटसाइड इंडिया में है उसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है या फिर कोई अकाउंट जो आउटसाइड इंडिया है उसमें साइनिंग अथॉरिटी है, तो इन दैट केस ऐसे व्यक्ति को भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक कंपनी एसएससी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। आपके लिए कोई भी एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। अगर आप लॉस में भी है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। उसके बाद अगर आप कोई इंडिविजुअल है, HUF है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है और इन केस आपकी ग्रॉस टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो इन दैट केस आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर रिटर्न फाइल करते हैं, तो अगर ऐसे में जिस व्यक्ति के बिहाफ पर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसकी ग्रॉस टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको उस व्यक्ति के बिहाफ पर रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। लास्ट में अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई एसेट होल्ड करते हैं आउटसाइड इंडिया और आप रेजिडेंट हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, आप किसी एंटिटी जो कि आउटसाइड इंडिया में है उसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं या फिर कोई अकाउंट जो आउटसाइड इंडिया है उसमें साइनिंग अथॉरिटी है, तो इन दैट केस भी आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, ये वो व्यक्ति थे, ये वो पर्सन्स थे जिनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इनके अलावा अगर कोई व्यक्ति जिसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है, जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो वह वॉलंटरी चाहे तो रिटर्न फाइल कर सकता है। आई होप फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।